नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड एक्सपोज हो गया। न्यूज नेशन जिस खबर पर लगातार मोहर लगाता रहा, उस पर अब दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में भी मोहर लग गई और दिल्ली दंगों का जो मास्टरमाइंड था उसको एक्सपोज कर दिया है चार्जशीट ने। आपको बता दें कि दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है और दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई है सबसे बड़ी रिपोर्टिंग न्यूज नेशन ने की थी और उस पर मोहर लग गई। ताहिर हुसैन ने ही दंगे करवाए थे, न सिर्फ दंगे करवाए बल्कि दंगों के लिए फंडिंग तक की थी। 1000 से ज्यादा पन्नों की इस चार्जशीट में ताहिर और उसके भाई के साथ साथ 15 लोगों को आरोपी बनाया गया और उसमें कई और खुलासे हुए हैं। ये वो खुलासे हैं जो लगातार जिस तरफ न्यूज नेशन इशारा कर रहा था, अपनी रिपोर्टिंग के जरिए बता रहा था और कह रहा था कि कैसे, क्योंकि हम बता दें आपको न्यूज नेशन ही था जिसने सबसे पहले जाके ताहिर के वो वीडियो सामने रखे थे जिसमें उसके घर को एक तरीके से अड्डा बनाया हुआ था, जहां पर से बम बरामद हुए थे, जहां से पत्थर बरामद हुए थे, गुलेल बरामद हुई थी। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने चांदबाग वाले मामले में 1030 पन्नों की पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। दंगों की फंडिंग का भी आरोप लगाया और फंडिंग ऐसी वैसी नहीं, 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की फंडिंग की थी ताहिर हुसैन ने। 15 लोग आरोपी बनाए गए जिसमें ताहिर और उसका भाई भी शामिल है। हिंसा का मास्टरमाइंड इस चार्जशीट में ताहिर हुसैन को ही बताया गया है, जो आप से निष्कासित पार्षद था। ताहिर ने लोगों को न सिर्फ उकसाया बल्कि इसके आगे की प्लानिंग भी की गई थी। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब दिल्ली पुलिस पहुंची और उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है। इसके बाद दिल्ली पुलिस जाफराबाद वाले मामले में भी चार्जशीट दाखिल करेगी, लेकिन इस चार्जशीट ने न्यूज नेशन की उस तमाम खबरों पर मोहर लगा दी जो न्यूज नेशन आपको दिखा रहा था, बता रहा था कि ताहिर हुसैन ही मास्टरमाइंड है, ताहिर हुसैन ही है। और ये 25 तारीख की तस्वीरें हैं जब दंगे भड़के थे। 24 से 25 ये वही तारीख थी जब ताहिर हुसैन अपने घर पर ही मौजूद था, लेकिन वो लगातार गुमराह करता रहा कि वो वहां से निकल गया था, वो लोगों को उकसा रहा था, भड़का रहा था। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से न सिर्फ पुलिस वालों पर पथराव किया गया था, टीम बनाई थी ताहिर हुसैन ने और उस टीम के जरिए वो काम कर रहा था, फंडिंग की थी और अलग अलग तरीके से आगे की प्लानिंग थी कि ये जो दंगा है पूरी दिल्ली को अपने जद में ले ले। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखाते हैं। दिल्ली दंगों पर सबसे बड़ा खुलासा, ताहिर हुसैन है दंगों का मास्टरमाइंड। चार्जशीट में ताहिर हुसैन की साजिश के सबूत। दिल्ली हिंसा मामले में आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन पर शिकंजा कस दिया। कड़कड़डूमा कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने 1030 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है और इसमें ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया है। चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन ने ही दिल्ली के दंगे करवाए और दंगों की फंडिंग भी की। दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को दंगे भड़के थे। पुलिस ने चार्जशीट में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली हिंसा की पूरी तैयारी पहले से की गई थी। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में ताहिर हुसैन ने दंगे शुरू करवाए। दंगों की फंडिंग के लिए ताहिर ने 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पैसे खर्च किए। सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से ताहिर ने बात की। जनवरी में ताहिर ने जामिया में उमर खालिद और खालिद सैफी से मुलाकात भी की। ताहिर हुसैन पर आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का भी आरोप है। दिल्ली में दंगों की खौफनाक साजिश पर यह खुलासा हुआ कि 24 और 25 फरवरी को ताहिर अपने घर पर मौजूद था। 24 फरवरी को ताहिर लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहा था। दिल्ली में हिंसा के दौरान ताहिर हुसैन के घर के कई वीडियो सामने आए, जिसके बाद जांच टीम ने घर की तलाशी ली थी और दंगा फैक्ट्री की छत पर हिंसा के सबूत बरामद किए थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ताहिर हुसैन के पास 100 कारतूस थे, लेकिन क्राइम ब्रांच को 22 कारतूस मिले नहीं। पुलिस को सिर्फ 7 जिंदा कारतूस ही मिले। फिलहाल दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, लेकिन चार्जशीट दाखिल कर ताहिर हुसैन पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। दिल्ली को दंगों की साजिश में झुलसाने वाला अब बचेगा नहीं। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है वो 1030 पन्नों की और उसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से मास्टरमाइंड था ताहिर हुसैन और उसने कैसे चरणबद्ध तरीके से इस पूरे दंगे की प्लानिंग की थी। आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस की इस चार्जशीट जो 1030 पन्नों की है उसमें क्या क्या अहम जानकारियां दी गई। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है, दिल्ली पुलिस ने जो 15 आरोपी बनाया उसमें मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को ही बताया। उन्होंने ये भी बताया कि जो ताहिर हुसैन का घर था वो एक दंगा फैक्ट्री थी। दिल्ली दंगों पर पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। दंगों पर पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है वो 1030 पन्नों की चार्जशीट है। चार्जशीट में ताहिर हुसैन समेत 15 लोग ऐसे हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन है साफ अंकित किया हुआ है।
दिल्ली में ताहिर हुसैन ने ही दंगे शुरू करवाए। न सिर्फ दंगे शुरू किए बल्कि इसके लिए फंडिंग भी की थी। ताहिर ने 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पैसे की फंडिंग की थी। दंगों से पहले सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग थे, उनसे ताहिर हुसैन की बातचीत के सबूत भी दिल्ली पुलिस ने रखे हैं। 24 और 25 फरवरी ये वो तारीख है जब ताहिर हुसैन अपने घर पर मौजूद था। 24 फरवरी को दंगे भड़के थे दिल्ली में। जनवरी में ताहिर ने जामिया में उमर खालिद और खालिद सैफी से भी मुलाकात की थी। ताहिर हुसैन के पास से 100 कारतूस मिले हैं। पुलिस ने चार्जशीट में यह बात की है, लेकिन उन 100 कारतूसों में 100 कारतूस उसके पास थे, लेकिन उसमें 22 कारतूस क्राइम ब्रांच को नहीं मिले। इसके अलावा यह भी जानकारी निकल के आ रही है कि 22 कारतूस कहां गए, इसका जवाब ताहिर नहीं दे पाया। गुलफाम ने 31 जनवरी को 100 कारतूस खरीदे थे। पुलिस को सिर्फ 7 जिंदा कारतूस मिले, बाकी का कोई पता नहीं चल पाया है। गुलफाम भी इन 15 आरोपियों में से एक शामिल है। दंगों में चली गोलियों का हिसाब अब तक नहीं मिल पाया है और ताहिर इस बाबत कोई जवाब नहीं दे पाया है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन ही दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है। चार्जशीट में और क्या क्या अहम जानकारियां दी गई है, हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खान की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन ही था। ताहिर हुसैन ही वो शख्स था जिसने दिल्ली दंगों को ऑर्गेनाइज कराने के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम को खर्च किया था ताकि दिल्ली दंगों को ऑर्गेनाइज कराया जा सके। ताहिर हुसैन की छत से क्राइम ब्रांच को पेट्रोल बम मिले, भारी संख्या में ईंट पत्थर मिले, 3 गुलेलें भी मिली थी। ताहिर हुसैन ने ही लोगों की भीड़ को मोबिलाइज़ किया था और वहाँ पर इकट्ठा किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ताहिर हुसैन ने दिल्ली हिंसा से एक दिन पहले ही अपनी लाइसेंसी पिस्टल को खजूरी खास थाने से रिलीज़ कराया था। इस एफआईआर में ताहिर हुसैन का भाई का नाम भी शामिल है और 15 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इस जो पूरी चार्जशीट है इसमें बताया गया है कि ताहिर हुसैन की मुलाकातें उमर खालिद और खालिद सैफी से भी हुआ करती थी, जो उस ग्रुप के सदस्य हैं जिन्होंने दिल्ली दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ताहिर हुसैन मास्टरमाइंड है इस पूरे दिल्ली दंगों का, उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं और इसी आधार पर ये चार्जशीट फाइल की गई है। ताहिर हुसैन एंटी सीए प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के भी लगातार संपर्क में था। इस चार्जशीट के अलावा जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे अमन नाम के एक शख्स की हत्या के मामले में भी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इन दंगों में चार्जशीट दाखिल की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पिंजरा तोड़ गर्ल्स देवांगना और नताशा के नाम भी मौजूद हैं। इस चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दिल्ली दंगों की साजिश रचने के लिए। ये उमर खालिद के भी संपर्क में थी, हेट अगेंस्ट इंडिया नाम के संगठन से जुड़ी हुई थी और इस पूरे मामले में जो एक्यूज़ गिरफ्तार किए गए थे उनके मोबाइल फ़ोन से काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके अंदर ये तमाम जानकारियाँ दी गई थी कि दंगे की हालत में क्या करना है। मतलब इन लोगों को पहले से ही पता था कि दंगे होने वाले हैं। इसमें बताया गया था, महिलाओं को पहले भड़काया गया, उसके बाद उनको ये समझाया गया कि दंगे होते हैं तो उस स्थिति में क्या करना है। मुख्य बातें ये है कि उस व्हाट्सएप चैट में ये लिखा गया था कि महिलाएं दंगे होने की स्थिति में घर में गर्म तेल या खौलता हुआ पानी का इंतज़ाम करें, सड़कों पर कोई चिकनी फिसलने वाली चीज़ डाल दें, लोहे के दरवाज़ों में करंट छोड़ दें, घर में पेट्रोल कार से और या फिर मोटरसाइकिल से निकाल कर इकट्ठा रखें, साथ ही साथ तेज़ाब की बोतलें घर में रखें, लाल मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल पानी में घोल कर करें और दंगे की स्थिति में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने का रास्ता साफ़ करें और दंगा होने की स्थिति में जो घर के पुरुष हैं वो एक साथ घर को ना छोड़ें, कुछ फैमिली की हिफाजत के लिए भी रुकें। मतलब सीधे तौर पर रेडिकलाइज़ किया जा रहा था लोगों को, उनको ये बताया जा रहा था कि दंगे होने वाले हैं, ऐसा इन लोगों को पता था और लोगों को दंगों के लिए तैयार रहने के लिए और मौत का सामान इकट्ठा करने के निर्देश दिए जा रहे थे। तो क्राइम ब्रांच का कहना है कि अभी और भी कई मामले हैं, इस मामले में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कई और खुलासे इस पूरे मामले की जांच में आगे और होने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने चांदबाग मामले में जो चार्जशीट दाखिल की है, ये वही चांदबाग इलाका है जहां पर दिल्ली में हुई दंगे में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। हिंसा में पेट्रोल बम और गुलेल तक का इस्तेमाल किया गया था और इसी इलाके में हिंसा के बाद जब जांच टीम ताहिर हुसैन के घर पर पहुंची थी, उसके घर की छत से हिंसा के तमाम सबूत मिले थे।
छत पर रखा पेट्रोल बम, छत की फर्श पर बिखरी ईंटें, बोरियों में रखे पत्थर, गुलेल। ये वो सबूत है जिसका इस्तेमाल दिल्ली को जलाने में किया गया। हिंसा फैलाने के ये वो सामान हैं जिसे एक जगह जमा किया गया। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं किस तरह दिल्ली को जलाने की साजिश की गई। इस छत की वीडियो वायरल हो रही थी और हम इस छत पर आपको लेके जा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सीढ़ियां जो ऊपर जा रही हैं, इससे हम आपको बताएंगे कि क्या क्या छत पर है इस वक्त। स्थिति दिखा देंगे आपको हम। आप देख सकते हैं यही छत है जो सबसे ऊंची छत है इलाके की, और यहाँ का वीडियो वायरल हो रहा है अनुराग। और आप देखिए ये पत्थर पड़े हैं यहाँ पर। इधर अगर हम थोड़ा सा आगे दिखाएं तो ये पत्थर पड़े हैं आपको यहाँ पर। हो सकता है ये पत्थर कैसे आए, क्या आए, ये जांच का विषय है। न्यूज नेशन की टीम जब बिल्डिंग की छत पर पहुंची तो वहां की तस्वीरें हैरान करने वाली थी। छत पर पेट्रोल बम के क्रेट दिखाई दिए, पत्थर से भरी कई बोरियां दिखाई दी। हमारी नजर एक गुलेल पर पड़ी जिसका इस्तेमाल पत्थर चलाने में किया गया होगा। जरा सोचिए, इस गुलेल से किसी इंसान पर निशाना लगाया जाए तो क्या होगा? अगर गुलेल से चलाए गए पत्थर सिर पर लग जाएं तो क्या होगा? पत्थरों के साथ साथ फिर एक बार आपको दिखा देते हैं उस तरफ। देखिए, ये देखिए सारा ये गुलेल पड़ी है यहाँ पर, यानी पत्थर इन। और ये देखिए दूसरी तरफ, देखिए अब आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं। ये देखिए विजुअल्स देखिए यहाँ पर। ये वो है जो पेट्रोल बम बनाने की कोशिश की गई है, जिनमें अब इनमें क्या पदार्थ है, हम एविडेंस है इसलिए इनको छू नहीं रहे हैं, छू के नहीं बताएंगे, हम छुएंगे नहीं। और ये पत्थर, अब सच क्या है और झूठ क्या, ये पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो इस चार्जशीट में ताहिर हुसैन का कनेक्शन पिंजरा तोड़ ग्रुप से भी बताया गया है। पिछले दिनों ये ग्रुप सामने आया, इसकी जांच की दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस को आशंका है कि दिल्ली दंगों में हुई अंकित की हत्या और ताहिर हुसैन की दंगा ब्रिगेड का पिंजरा तोड़ का कनेक्शन है, और इसे सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी उन्होंने जिक्र किया था। इस ग्रुप की लड़कियों से पुलिस ने पूछताछ भी की है। पिंजरा तोड़ ग्रुप से जुड़ा बड़ा खुलासा। क्या अंकित की हत्या में था पिंजरा तोड़ का हाथ? क्या ताहिर की दंगा ब्रिगेड से है पिंजरा तोड़ का कनेक्शन? ये वो सवाल है जिनका जवाब इन दिनों दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। एनटीसीए प्रदर्शन, दिल्ली दंगे और पिंजरा तोड़ का कनेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। पुलिस को आशंका है कि दिल्ली दंगों में अंकित की हत्या और ताहिर हुसैन का संबंध पिंजरा तोड़ गैंग से है। पिंजरा तोड़ ग्रुप की फंडिंग की जांच कर रही पुलिस की माने तो एनटीसीए प्रदर्शन, दिल्ली दंगे की फंडिंग और पिंजरा तोड़ ग्रुप की फंडिंग का सोर्स एक ही है। अब पुलिस की जांच इसी के इर्द गिर्द है कि आखिर ये फंडिंग किसने की और किस मकसद से की। पुलिस इस मामले में गिरफ्तार पिंजरा तोड़ ग्रुप की 2 छात्राओं को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी कर रही है। आपको बता दें कि एनटीसीए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हुए दंगे में आईबी अफसर अंकित शर्मा की दंगाइयों ने बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में आम आदमी पार्टी के एक स्थानीय पार्षद ताहिर हुसैन का नाम आया था। ताहिर हुसैन की बिल्डिंग की छत से भारी तादाद में पेट्रोल बम बनाने वाली बोतलें मिली थी। साथ ही वो खुद भी हाथ में डंडा लेकर छत पर घूमता दिखा था। अब पिंजरा तोड़ के कनेक्शन के आरोप ने ताहिर हुसैन और अंकित शर्मा के मामले को नया मोड़ दे दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों देवांगना और नताशा नाम की 2 छात्राओं को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। दोनों छात्राओं पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा से जुड़े होने का आरोप है। पिंजरा तोड़ ग्रुप कॉलेज की छात्राओं का एक संगठन है जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के नामी कॉलेजेस की लड़कियां भी हैं। लेकिन दिखने में मासूम लगने वाली इन छात्राओं के ग्रुप की फंडिंग और ताहिर हुसैन साथ ही अंकित हत्याकांड से कनेक्शन के आरोप पिंजरा तोड़ के मंसूबे पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। और चलिए इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खान जुड़ गए। रुमान, दिल्ली पुलिस की इस पहली चार्जशीट जो 1030 पन्नों की आई है, उसने न्यूज नेशन की खबर पर भी मुहर लगा दी कि ताहिर मास्टरमाइंड था। बिल्कुल, और इस चार्जशीट से कुछ और एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। चार्जशीट के मुताबिक दंगों की जांच के दौरान बरामद वीडियो और फोटो के मुताबिक दंगाइयों ने उस पूरे इलाके में दूसरी कम्युनिटी के लोगों की दुकानों में और मकानों में आग लगाई, लेकिन ताहिर हुसैन के मकान को किसी ने नहीं छुआ।
ये साबित हुआ कि ताहिर हुसैन इन पूरे दंगों का मास्टरमाइंड था और दंगाइयों को निर्देश दे रहा था। ताहिर हुसैन ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो दिल्ली में चल रहे एंटी-सीए प्रदर्शनकारियों के संपर्क में था। 8 जनवरी को वो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के खालिद सैफी और उमर खालिद से शाहीन बाग में मिला था, जहां उमर खालिद ने उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान कुछ बड़ा दंगों के लिए तैयार रहने को कहा था। उमर खालिद ने उससे ये भी कहा था कि वो और पीएफआई मेंबर उसे आर्थिक रूप से भी मदद करेंगे। ताहिर हुसैन ने माना कि खालिद सैफी ने उस दिन उसे दंगों की तैयारी करने के लिए पैसा भी दिया था। ताहिर हुसैन ने खुलासा किया कि उसने मालिकाना हक वाली कंपनियों के अकाउंट से करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए जनवरी के दूसरे हफ्तों में फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर किए, जिसमें कई आरटीजीएस संदिग्ध ट्रांजैक्शन है, जो कि ताहिर हुसैन के एचडीएफसी यमुना जो बैंक ब्रांच है वहां से ट्रांजैक्शन किए गए थे। और उसके बाद इन तमाम दूसरी फर्जी कंपनियों में ट्रांजैक्शन करने के बाद वहां से उस पैसे को कैश निकाला गया और इस कैश पैसे को दंगों के दौरान बांटा गया, एंटी-सीए प्रोटेस्ट को बांटा गया और इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली दंगों के करने के लिए किया गया। इस तरह से ताहिर हुसैन ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए फर्जी कंपनियों में ट्रांजैक्शन करके दिल्ली दंगों में लगाने के लिए कैश हासिल किया था। तो सीधे तौर पर अब जो क्राइम ब्रांच है वो लगातार ताहिर हुसैन के ऊपर शिकंजा कस रही है। ताहिर हुसैन की जो तमाम चीजें हैं, जो सीडीआर लोकेशन है, जो तमाम सबूत हैं, उसके आधार पर ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है और वो मॉब को लीड कर रहा था और उसने पूरे दंगे को ऑर्गेनाइज और प्लान करवाया था। जी रुमान, ये पिंजरा तोड़ गिरोह ये क्या है? इसका नाम बार बार जिक्र में आ रहा है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आया और अब दूसरी चार्जशीट जो आने वाली है जाफराबाद वाली, उसमें भी बताया जा रहा है कि इनका बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल, आज जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे अमन नाम के एक लड़के की हत्या के मामले में और तमाम 12 जो मुकदमे दर्ज किए गए थे हिंसा और दंगों के, उसमें चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें 12 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें आरोपियों के तौर पर पिंजरा तोड़ नताशा और कलिता के बिन दोनों के नाम हैं, देवांगना के नाम हैं। और तौर पर में बताया गया है कि जो पिंजरा तोड़ गर्ल्स हैं भी उमर खालिद के संपर्क में थी, अगेंस्ट हेट नाम के जो संगठन है उससे भी लगातार जुड़ी हुई थी। पिंजरा तोड़ गर्ल्स लगातार अफवाहें फैला रहा था और दिल्ली दंगों की साजिश और भूमिका बना रहा था। चिट दाखिल की गई है, उसमें पता चला है कि व्हाट्सएप चैट के जरिए लोगों को तैयार रहने को कहा गया था। मुकदमे में एक आरोपी के मोबाइल की से खुलासा हुआ है। महिलाएं दंगे के दौरान क्या करें, निर्देश उनको दिए गए थे। दंगे होने से पहले ही कहा गया था कि दंगे होने की स्थिति में वो गर्म पानी या खौलते हुए तेल का इंतजाम करें, पे फिसलने वाला कोई पदार्थ फेंक दें ताकि लोग चढ़ने पर फिसल सकें। दंगों से पहले ही के मजबूत गेट लगवा लें और लोहे के गेट हैं तो उसमें करंट छोड़ा जा सकता है। लाल मिर्च पाउडर या फिर उसे गर्म पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। कार और स्कूटर्स में से निकालकर घर में पहले ही रख लें, घर में स्टोर करें। टेरिस और छतों पर ईंट पत्थर इकट्ठा कर लें। महत्वपूर्ण एक निर्देश दिया गया था कि दंगे की स्थिति में के पुरुष हैं वो पूरी संख्या में बाहर ना निकलें, कुछ फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अंदर रहें। मतलब ये भी कहा गया था कि दंगे में शामिल होने के लिए भी लोगों को बाहर निकलना है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो काफी संवेदनशील है और साजिश की तरफ इशारा करती हैं, जिसमें पिंजरा तोड़ गर्ल्स जो ग्रुप है से इन्वॉल्व था। बहुत बहुत शुक्रिया रुमान तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ताहिर हुसैन ही दंगों का मास्टरमाइंड था और दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें 1030 पन्नों की चार्जशीट में इसी का जिक्र किया गया।